नमस्कार दोस्तों। 160 साल पुरानी बॉम्बे हाउस के दरवाजों पर आज फिर इतिहास दस्तक दे रहा है। एक तरफ है टाटा ग्रुप, भारत की इंडस्ट्रियल लेगेसी का प्रतीक, और दूसरी तरफ है सपोजी पॉलोंजी ग्रुप, जिसने कभी इस लेगेसी को बनाया भी और आज चुनौती भी दी है। दोनों के बीच की ये कहानी सिर्फ कॉर्पोरेट टसल नहीं, बल्कि गवर्नेंस, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन और इन्वेस्टर ट्रस्ट की कहानी है। टाटा ग्रुप और मिस्त्री फैमिली का रिश्ता कोई आज का नहीं है। 1936 में पॉलनजी मिस्त्री ने टाटा सन्स में 12.5% की हिस्सेदारी ली थी, जो बाद में बढ़कर 18.4 की हो गई, और वो बन गए टाटा सन्स के सबसे बड़े नॉन ट्रस्ट शेयर होल्डर। दशकों तक दोनों परिवार साथ साथ बढ़े। सारस मिस्त्री खुद 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने, लेकिन 2016 में उन्हें अचानक हटा दिया गया। यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने बॉम्बे हाउस और एसपी ग्रुप के बीच खाई और गहरी कर दी। 2025 में ये कहानी फिर से सुर्खियों में आई है, क्योंकि एसपी ग्रुप ने खुलकर कहा है टाटा सन्स को पब्लिक लिस्टिंग करनी चाहिए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एसपी ग्रुप के ऊपर आज 55,000 करोड़ का कुल डेट है। सर पॉलंजी मिस्त्री की कंपनी सापुरजी पॉलंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का स्टैंड अलोन कर्ज भी 20,000 करोड़ के आसपास है, और इस डेट को चुकाने के लिए उन्हें चाहिए लिक्विडिटी, जो केवल टाटा सन्स की लिस्टिंग से ही अनलॉक हो सकती है। एसपी ग्रुप का 18.4% का स्टेक आज करीब 3 लाख करोड़ का है, लेकिन ये अनलिस्टेड शेयर्स हैं, ना बेच सकते हैं, ना गिरवी रख सकते हैं। इसलिए उनके लिए लिस्टिंग ही सर्वाइवल का रास्ता है। अब जरा टाटा ट्रस्ट की तरफ देखिए। ट्रस्ट के पास टाटा सन्स की 65.3% ओनरशिप है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, ये सब एक साथ ग्रुप के मोरल और फिलॉन्थ्रोपिक कंट्रोल को सिंबलाइज करते हैं। उनका कहना है अगर टाटा सन्स लिस्ट हुआ तो बाहरी निवेशक बोर्ड में घुसेंगे और ग्रुप का ट्रस्ट ड्रिवन कैरेक्टर बदल जाएगा। यानी प्रॉफिट मोटिव ओवर पर्पज का खतरा है। टाटा ट्रस्ट के भीतर भी अब दो कैंप बन चुके हैं। एक तरफ नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन, और दूसरी तरफ महली मिस्त्री और प्रामित जावेरी का गुट है। विजय सिंह का हालिया इस्तीफा और बोर्ड सीट पर विवाद बताता है कि अंदरूनी फ्रिक्शन जिंदा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया आरबीआई से। सितंबर 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी की श्रेणी में डाल दिया, मतलब देश की सबसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनियों में से एक। और इस टैग के साथ एक शर्त आई, 3 साल के भीतर लिस्टिंग अनिवार्य है। वो डेडलाइन थी 30 सितंबर 2025, और अब अक्टूबर 2025 में एसपी ग्रुप ने इसी आधार पर फिर से मांग दोहराई है कि लॉ के मुताबिक लिस्टिंग होनी ही चाहिए। लेकिन टाटा ग्रुप का जवाब साफ है, टाटा सन्स लेंडिंग नहीं करती, एनबीएफसी नहीं है, इसलिए डी रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है। अगर आरबीआई मान जाए तो लिस्टिंग टल सकती है, लेकिन अगर ना मानी तो बॉम्बे हाउस को स्टॉक मार्केट की सीढ़ी चढ़नी ही होगी। अब इन्वेस्टर्स की नजर से अगर देखें तो FY25 में टाटा सन्स की टोटल इनकम 5.92 लाख करोड़ रही, जो पिछले साल से 24% ज्यादा है। प्रॉफिट करीब 49,000 करोड़ तक पहुंच गया। ग्रुप की वैल्यूएशन लगभग 24 से 25 लाख करोड़ आकी जाती है, जिसमें अकेले टीसीएस का योगदान 71.7% स्टेक यानी 7.85 लाख करोड़ है। यानी टीसीएस की होल्डिंग ही टाटा सन्स की बैकबोन है, जो उसके नेक्स्ट 7 लार्जेस्ट सब्सिडरी की कंबाइंड वैल्यू से लगभग 8 गुना है। अगर टाटा सन्स लिस्ट होती है तो ये वैल्यूएशन मल्टीप्लायर बन सकता है, क्योंकि टीसीएस, टाटा स्टील, टाइटन, टाटा मोटर्स, ट्रेंड, टाटा पावर, इन सभी से मिलने वाला डिविडेंड टाटा सन्स को एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट से दबा रहा है। पब्लिक लिस्टिंग के बाद ये डिस्काउंट हट जाएगा और थ्योरेटिकली वैल्यूएशन में 4 से 5 लाख करोड़ का इजाफा हो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह हिस्टोरिक वेल्थ क्रिएशन इवेंट भी बन सकता है, कुछ वैसा ही जैसा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद हुआ था। एसपी ग्रुप के पास डेट प्रेशर है, इसलिए वो जल्दी चाहता है, लेकिन टाटा ग्रुप आज $90 बिलियन के कैपेक्स साइकिल में है। ईवीज, सेमीकंडक्टर्स, एयरलाइंस, रिन्यूएबल्स, एआई, हर मोर्चे पर एक्सपेंशन चल रहा है। उनके लिए यह वक्त लिस्टिंग का नहीं, एग्जीक्यूशन का है, क्योंकि एयर इंडिया रिवाइवल, टाटा मोटर्स ईवी रैंप अप और टाटा सेमीकंडक्टर मिशन में मैसिव फंड एलोकेशन ऑलरेडी कमिटेड कर चुके हैं। अगर इस समय लिस्टिंग होती है तो कंट्रोल डायल्यूशन और रेगुलेटरी स्क्रूटनी ग्रुप के लॉन्ग टर्म प्लान्स को डिसरप्ट भी कर सकते हैं। अब लीडरशिप एंगल से अगर देखें तो एन चंद्रशेखरन को टाटा ट्रस्ट से तीसरी बार 2032 तक टाटा सन्स का चेयरमैन बने रहने की मंजूरी दी है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि
टाटा ग्रुप में पहले किसी एग्जीक्यूटिव को 65 के बाद एक्सटेंशन नहीं मिला था। इससे इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सिग्नल साफ है कि डिस्पाइट इंटरनल ट्रस्ट फ्रिक्शन, बिजनेस एग्जीक्यूशन चेन स्टेबल है। टीसीएस, टाइटन, टाटा मोटर्स और ट्रेंट जैसे लिस्टेड आर्म्स अपने अपने सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन बनाए रखे हुए हैं। 2022 में टाटा सन्स ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करके चेयरमैन अपॉइंटमेंट प्रोसेस को बदल दिया था। अब फिलॉन्थ्रोपिक आर्म और ऑपरेटिंग आर्म अलग अलग गवर्नेंस स्ट्रक्चर में चलते हैं। यह संकेत है कि ग्रुप खुद भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की दिशा में सोच रहा है। लेकिन लिस्टिंग के बाद क्या होगा? अगर टाटा सन्स मार्केट में आती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल फंड्स दोनों को इंडिया इंक की सबसे भरोसेमंद होल्डिंग कंपनी में हिस्सा मिलेगा। फिलहाल एसपी ग्रुप की लिक्विडिटी और आरबीआई के इंस्टांस से यही तय करेगा कि बॉम्बे हाउस का फ्यूचर किधर मुड़ेगा, प्राइवेट या पब्लिक। अगर लिस्टिंग होती है तो यह भारत का सबसे बड़ा होल्डिंग कंपनी आईपीओ होगा, जो शायद 2-3 लाख करोड़ के वैल्यूएशन बैंड में आ सकता है। ये बेंचमार्क बनेगा कि फ्यूचर में बड़े कंग्लोमरेट्स जैसे रिलायंस ग्रुप होल्डिंग या आदित्य बिरला मैनेजमेंट कॉरपोरेशन कैसे लिस्ट होंगे। अगर लिस्टिंग टलती है तो भी इन्वेस्टर को चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां जैसे टीसीएस, टाइटन, ट्रेंट, टाटा पावर अपने अपने सेगमेंट्स में ग्रोथ स्टोरी लिख रही हैं। ग्रुप की गवर्नेंस कल्चर अब भी बेंचमार्क मानी जाती है और कैपिटल डिसिप्लिन अंडर चंद्रशेखरन इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में ये टसल वोलाटिलिटी ला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में टाटा नाम अपने आप में ट्रस्ट का सिनोनिम माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं हर लिगेसी को कभी ना कभी लिक्विडिटी से गुजरना पड़ता है। बॉम्बे हाउस की दीवारें आज भी जमशेदजी टाटा की सोच को संभाले खड़ी हैं। अब पर 21वीं सदी का इन्वेस्टर्स अब ट्रांसपेरेंसी चाहता है। यह कहानी सिर्फ दो परिवारों की नहीं है, बल्कि इंडिया इंक की मैच्योरिटी का भी इम्तिहान है। अगर लिस्टिंग हुई तो एक नया युग होगा, लेगेसी मीट्स लिक्विडिटी। और अगर नहीं होती है तो भी टाटा ग्रुप दिखा सकता है कि ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ चल सकते हैं। मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल, जहां हम हर हफ्ते डिकोड करते हैं वो कहानियां जो शेप कर रही हैं इंडिया की नई इकोनॉमी। थैंक यू।